से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। दुर्गा वाहिनी के एक कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ने मंच से कहा कि अगर गैर हिंदू मंदिरों के बाहर प्रसाद बेचते दिखे तो उन्हें पीटा जाए और पुलिस के हवाले करने से पहले सबक सिखाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील की कि हर घर में तेज धार वाले हथियार मौजूद होने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंदिरों में नवरात्र में ऐसे कई ग्रुप बनाकर खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। अगर प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी का पता चले तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई कर दो। विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे, ना उनको बेचने देंगे और ना ही मंदिर में आने देंगे। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने अपने संबोधन में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया और कहा कि दुर्गा वाहिनी का उद्देश्य हर घर में शक्ति का संचार करना है। फिलहाल भाजपा या प्रशासन की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? इसलिए सटे साक्ष्यम सभा चले, इस प्रकार का मंत्र हमें हमारे शास्त्रों से लेकर के इस वर्गुल में फंसेंगे और जो लोग फंसे हुए हैं हम उनको बाहर लेके आने का यह भी संकल्प करेंगे। ये संकल्प हमारे छोटे छोटे हैं, लेकिन यही संकल्प हमें हमारे समाज में कोई लाइट फिटिंग करने के लिए ना आने दें, नल ठीक करने के लिए ना आने दें, गाड़ी चलाने के लिए ना आने दें, सफाई करने के लिए ना आने दें। ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए घर में पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर ज्यादा के हवाले। हर घर में हथियार रखने के लिए आह्वान करो। हर घर में नियम और कानून हम पालन करते हैं क्योंकि ये देश हमारा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, या तो ये जानबूझकर ऐसे बयान देती हैं जिसकी वजह से सुर्खियों में आए और समय समय पर ऐसे बयान देती रहती हैं, या फिर इन्हें पार्टी का डर खत्म हो गया है कि इन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं और इसीलिए ये पता ही नहीं होता एक जनप्रतिनिधि, इतनी वरिष्ठ नेता साध्वी ऊपर से है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका असर क्या होगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर का जो ये बयान है ये काफी विवाद में आ चुका है और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया हो। इससे पहले भी इस तरह के बयान उनके सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल वो कल एक दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में थी और उन्होंने यहाँ पर विशेष समुदाय के ऊपर नकल टिप्पणी की है, साफ तौर पर उन पर कई सारे आरोप लगाए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनके हाथ से बिकने वाला जो प्रसाद है वो कोई ना ले। अब कहीं ना कहीं इस पूरे बयान को लेकर संगठन भी बैकफुट में आ गया है, लेकिन अब तक मामले पर संगठन की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले भी देखा गया था जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सांसद थी तो उस दौरान भी बयानों की वजह से वो काफी ज्यादा बैकफुट पे आई थी। संगठन ने भी उनके कई बयानों पर इससे पहले नाराजगी जताई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ने भी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पे एक तरीके से नाराजगी की बातें पार्टी के अंदर से सामने आई थी और उसके बाद भी उनके जो बयान है अब लगातार इस तरह सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं। अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो समुदाय है उसके अंदर भी आक्रोश है, तो साथ ही साथ विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने इन बयानों के माध्यम से आपसी सौहार्द क्या बिगाड़ना चाहती हैं। हालांकि जो मंदिरों के बाहर बिकने वाली जो दुकानें होती हैं, जो अन्य समुदाय के लोग जो मंदिर के बाहर प्रसाद बेचते हैं, उसको लेकर अन्य प्रदेशों में भी कई तरह की मुहिम हमें देखने को मिली है, कई तरह के जो फैसले हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस सभा में दिया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी यहाँ होती हैं, तो एक समुदाय के लोगों को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचने जैसी बयानबाजी इस दौरान कार्यक्रम में उनके माध्यम से देती हुई नजर वो आई है। फिलहाल इस मामले को लेकर संगठन की तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसमें उनके को समर्थन किया हो, लेकिन फिर भी गौरव की प्रतिक्रिया मिले क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तब ऐसे महत्वपूर्ण विषय है कि अभी त्योहारों का समय है, संवेदनशील जो समय है उसमें इस तरह की भावनाओं को भड़काने वाला बयान देना ठीक है। दुर्गा वाहिनी का एक कार्यक्रम था, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन घर में हथियार रखना ये कहना वाकई ये जो बयान है एक बड़ा बयान है। अब इस पर देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिक्रिया किस तरह की आती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।